फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल। और आज हमारा टॉपिक है ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम में कौन सा है बेटर हमारे टैक्स पेयर के लिए। जैसे कि लास्ट ईयर बजट में टैक्स रेट सिस्टम में एक न्यू ऑप्शन लाया गया, जिसमें स्लैब रेट में चेंज किया गया और कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हटा दिए गए थे। हमारा जो ओल्ड ऑप्शन था उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। और जैसा कि आपको पता है कि अभी के जो करंट बजट में फाइनेंशियल 2021-22 के लिए स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो हमारे टैक्स पेयर के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि न्यू और ओल्ड विच इज़ बेटर, विथ एग्जांपल हम ये वीडियो लाए हैं। तो सबसे पहले हम जो न्यू टैक्स सिस्टम लाया गया उसमें जो स्लैब रेट में जो डिफरेंट इनकम लेवल में जो टैक्स रेट को कम किया गया है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे ओल्ड टैक्स रिजम में हम देखते हैं, ओल्ड टैक्स रिजम में अप टू 2,50,000 की इनकम पर टैक्स रेट नील है। 2,50,000 ₹1 टू 5 लाख तक हमारी जो रेट ऑफ टैक्स है वह 5 लाख है। 5 लाख ₹1 टू 10 लाख तक 20% है, और अबाउट 10 लाख 30% की हमारी टैक्स रेट है। अब हम न्यू टैक्स रिजम में देखते हैं, जो कि फॉर ऑल एजेस, सभी एजेस के लिए सेम टैक्स रेट, सेम टैक्स स्लैब रेट है। अप टू 2,50,000 तक नील टैक्स रेट है, जो कि सेम ओल्ड टैक्स रिजम में भी सेम है। 2,50,000 ₹1 टू 5 लाख तक 5% है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजम में भी सेम है। मतलब 5 लाख तक दोनों में टैक्स रेट सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5,01 टू 7,50,000 10%, 7,50,000 ₹1 टू 10 लाख 15%, 10,01 टू 12,50,000 20%, 12,50,000 ₹1 टू 15 लाख तक 25%, एंड अबव 15 लाख 30%। तो 5, 10%, 15, इस तरह से डिफरेंट टैक्स रेट में इस स्लैब रेट को क्या कर दिया गया है, थोड़ा ब्रेक कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन जो कि न्यू टैक्स सिस्टम में अवेल करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, कि वो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो है वह हमारे न्यू टैक्स सिस्टम में जो टैक्स पेयर है उनको वो अवेल नहीं कर पाएंगे। तो विथ एग्जांपल देखने के लिए कि कौन सा टैक्स सिस्टम बेटर है और हम कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं नए एक अच्छे, मतलब हमारे लिए जो सूटेबल टैक्स रिजम है उसको अवेल करके, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो एग्जेम्पशन और डिडक्शंस हैं जो कि न्यू टैक्स सिस्टम में अलाउ नहीं है और ओल्ड टैक्स सिस्टम में जो कि ऑलरेडी अलाउड है। जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं हमारे, उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, उनको 50,000 का स्ट्रेट अवे डिडक्शन मिलेगा, जो कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में अलाउड है, न्यू टैक्स सिस्टम में अलाउड नहीं है। डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स पेड और न्यू टैक्स सिस्टम में अलाउड नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्पशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी अप टू 2 लाख, डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन अप टू 15,000, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ATU के विथ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, LIC प्रीमियम, PPF, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड, हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल पेमेंट है, रीपेमेंट है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ATTTA का जो हमें हमारे सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन मिलता है हमें 10,000 का। ATTDB में जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनका FD का इंटरेस्ट है, सेविंग इंटरेस्ट का 50,000 डिडक्शन मिलता है। तो ये जितने भी हमारे डिडक्शन एग्जिम्पशंस हैं वो ओल्ड टैक्स सिस्टम में, तो हमें जो हमारा पुराना ओल्ड टैक्स सिस्टम है वो सब चीज़ें अलाउ होगी, लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम में अलाउ नहीं होगी। कुछ डिडक्शंस और एग्जिम्पशन जो है वह हटा दिए गए हैं। और जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4% का, वो लेवेबल होगा इन बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजम में। और उसके साथ साथ लेकिन एक इसमें बेनिफिट मिला है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ 12,500 और 100% ऑफ इनकम टैक्स विच इज लेस फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख तक इनकम है, तो आपको 87 का रिबेट मिलेगा 12,500 का। अब हम इसको एक विथ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको और अच्छा क्लियर होगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है। तो हम देखते हैं कि मिस्टर ए है, जो कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख है, और जो कि EPF में कंट्रीब्यूट करते हैं, HRA का अलाउंस उन्हें मिलता है, LTA में भी उनको अलाउंस मिलता है। तो हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स रिजम में एनुअल इनकम मिस्टर ए जो है उनकी 8 लाख है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैलरीड पर्सन है तो उनके स्टेट में 50,000 का डिडक्शन मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजम में, न्यू टैक्स रिजम में नहीं मिलेगा। EPF का कॉन्ट्रीब्यूशन 80C का, तो 25,000 का एक्सीडेंट टैक्स रिजम में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजम में नहीं मिलेगा। HRA का 30,000 का एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन न्यू टैक्स रिजम में नहीं मिलेगी। और LTA की भी एग्जेम्पशन मिलेगी 25,000 की। तो इस तरह से टोटल डिडक्शन 1,30,000 का हमने अवेल कर लिया एग्जिस्टिंग टैक्स रिजम में।
और हमारी नेट टैक्सेबल इनकम जो है 6,70,000 होगी। लेकिन न्यू टैक्सेस में हमें कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलने के कारण हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वह हमारी एनुअल इनकम की इक्वल होगी 8 लाख। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि हम ओल्ड टैक्स रेट और न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग हम अपनी टैक्सेबल इनकम हमारी टैक्स रेट के अकॉर्डिंग हम अपनी टैक्स पेबल को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बनता है 48,360 और न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बनता है 46,800। तो इस तरह हम देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजम को ऑप्ट करते हैं तो हमारे को 1,560 रुपीज़ की टैक्स सेविंग होती है। अब इसी एग्जाम्पल को फर्दर एक्सटेंड करके हम मिस्टर ए की सैलरी को 13 लाख पर एनम लेके चलते हैं। तो यदि मिस्टर ए जो कि वही कंपनी में एम्प्लॉय है और उनको 13 लाख पर ईयर की इनकम मिलती है और उन्होंने लाइक EPF ELSS टर्म इंश्योरेंस में HRA का अलाउंस मिल रहा है, LTA का अलाउंस मिल रहा है और उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड के जो मील के कूपन होते हैं उसमें भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन ले रखा है। तो उस तरह से देखते हैं। तो यदि एक मिस्टर है जिनकी इनकम 13 लाख पर एनम उनकी इनकम है, उनको सैलरी परसेंट तो 50,000 की स्टेट डिडक्शन मिलेगा, न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा। ATC का उन्होंने 75,000 तक डिडक्शन ले लिया, HRA में एग्जाम्पशन मिली, मील कूपन में एग्जाम्पशन मिली 26,400 की और LT की एग्जाम्पशन मिली 20,000 की। इस तरह उनका टोटल डिडक्शन 2,14,000 है। न्यू टैक्स में कोई डिडक्शन कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो हमारा जो एनुअल इनकम है उसकी इक्वली हमारी नेट टैक्सेबल इनकम होगी। तो 13 लाख हमारी इनकम होगी और यहाँ पे 10,98,600 होगी। अब हम देखते हैं कि यदि हम टैक्स इस पर इसका टैक्स पेबल कैलकुलेट करते हैं तो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग लाइक जैसे यहाँ पे तो जो टैक्स रेट का है 5% लगती है, 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ पे केवल 3 रेट है 5%, 20% एंड 30%। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना टैक्स कैलकुलेट किया विथ सेस जो कि 4% है। एग्जिस्टिंग टैक्स रिजम के अकॉर्डिंग 1,47,763 और न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करते हैं विथ सेस तो 1,43,000 होता है। तो इसमें भी हमें न्यू टैक्स रिजम के अकॉर्डिंग टैक्स सेविंग हो रही है 4,763 रुपीज़ की। तो आपने देखा कि यदि हम इस तरह अपनी एक्सेल में अपनी कंप्यूटेशन बनाते हैं, अपने टैक्स सिस्टम को इस तरह कैलकुलेट करते हैं, अपनी चेकलिस्ट बनाते हैं, कितने डिडक्शन से हमारी इनकम है, हमारे टैक्स रेट के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बन रहा है, न्यू टैक्स में कितना हो रहा है, एग्जिस्टिंग में कितना हो रहा है, उनमें हमें कितनी टैक्स सेविंग हो रही है। इस तरह आप चेकलिस्ट बनाकर कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए ये जानना बेटर होगा कि न्यू बेटर है या ओल्ड बेटर है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। और यदि हमारा न्यू ओल्ड जो हमारे टॉपिक है इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है या आपको आपकी मन में कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपकी क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर देंगे। थैंक यू।